आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो अपने देश के लिए तो आम है, लेकिन इसका असर देश की जनता पर गहरा पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है। दरअसल आज हम बात करेंगे कि देश में कितने लोग अमीर हैं और कितने लोग गरीब हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये कैसे बता सकती हूँ कि देश में कितने लोग अमीर और कितने लोग गरीब हैं। तो ऐसा होगा जाति जनगणना से। अब ये सवाल उठता है कि जाति जनगणना होती क्यों है और किस लिए, तो इसका जवाब भी मैं आपको बताऊंगी। दरअसल जाति जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश की आबादी का जाति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। सालों बाद सरकार ने फैसला लिया है कि जाति जनगणना होगी और ये जनगणना उस दौर से बहुत ही अलग होगी जब आजादी के बाद 2011 में पहली बार जाति जनगणना हुई थी। 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना तो हुई, लेकिन उसका जाति संबंधित डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। इस बार ये जाति जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से होगी। वैसे तो सामान्य जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन जाति जनगणना विशेष मांग पर की जाती है। सामान्य जनगणना में नाम, उम्र, लिंग, धर्म, शिक्षा आदि जानकारी ली जाती है और जाति जनगणना में जाति, उपजाति, वर्ग, सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसा डेटा लिया जाता है। अब आपको बता दूं कि भारत में ये जनगणना क्यों जरूरी मानी जाती है। तो ये जनगणना समाज में हो रहे सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करती है। वो कैसे? दरअसल पास्ट में कुछ ऐसी जाति थी जो पिछड़ गई थी, ये तो सब जानते हैं। किसी को एजुकेशन नहीं मिली थी तो किसी को समाज में न्याय नहीं मिला, लेकिन अब सभी के लिए कानून बराबर है। तो इस जनगणना से पता चल जाएगा कि कौन सी जाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर है और उसकी आबादी कितनी है, जिसके आधार पर सरकार आरक्षण, स्कॉलरशिप, योजना और संसाधनों का वितरण बेहतर ढंग से कर पाएगी। भाई अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्या पता जो पहले गरीब थे उसको इतना फायदा मिल गया हो कि वो अब अमीर हो गया हो, और जिसको आज के वक्त में जरूरत हो उस तक मदद जा ही ना पाए। और दूसरा, जैसे कि सभी जानते हैं आज के डेट में सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण और सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ये जाति पहले पिछड़ी हुई थी तो इसके लिए इन्हें आरक्षण देने का फैसला लिया गया था, लेकिन क्या अब भी वही हालात हैं? ये तो जाति जनगणना के बाद ही पता चलेगा। सही मायने में पिछड़ापन तो गरीबी है। अब आरक्षण उसको मिलना चाहिए जिसको इसकी सही मायने में जरूरत है। अगर जिन जाति को आरक्षण का फायदा मिल रहा है वो पिछड़ी हुई जाति नहीं है तो ये गलत होगा। यानी कि जो जाति आरक्षण का फायदा उठा रही है उसको उसकी जरूरत ही नहीं है, और जिसको इसकी जरूरत है उस तक आरक्षण हो ही नहीं पा रहा। अब एक फायदा इससे ये भी होगा कि जो जाति के आधार पर एग्जाम देने की छूट है वो भी सभी के लिए समान हो जाएगी। यानी कि अभी ऐसा होता है कि जाति को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। अब जो एससी एसटी वाले हैं उनको तो कम नंबर में भी नौकरी मिल जाती है। जो जनरल वाले हैं उनकी कट ऑफ इतनी हाई होती है कि 1 नंबर कम होने पर भी उनका 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो इसमें स्टूडेंट को काफी छूट देखने को मिल सकती है। अब सबसे जरूरी चीज जो है वो है धर्म के नाम पर वोट लेना। कई राजनीतिक नेता और दल जातियां के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन जातियों की सही संख्या क्या है ये साफ नहीं है। जब देश आजाद हुआ था उस समय देश की आबादी 34 करोड़ थी। आज जनसंख्या 140 करोड़ पार कर चुकी है। यानी कि पिछले 78 सालों में देश की आबादी 100 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आबादी के समय देश में एक आम आदमी की सालाना इनकम 280 रुपए के आसपास थी और आज 1.30 लाख रुपए के आसपास हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आजादी के समय देश में करीबन 25 करोड़ लोग गरीबी में जीवन बिता रहे थे। अगर इसको प्रतिशत में देखा जाए तो उस समय करीब 80% आबादी गरीबी में जी रही थी। अब बात करें कि आज के समय में कितने लोग गरीब हैं। वैसे तो इसकी सही परिभाषा सरकार ने तय की हुई है। भारत में गरीबी की पहचान गरीबी रेखा के जरिए की जाती है, जो ये देखती है कि कोई व्यक्ति रोज कितने रुपए में गुजारा करता है। नीति आयोग के रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 14.96% आबादी अभी भी गरीब है, यानी करीब
20 करोड़ लोग, साथ ही जो व्यक्ति सालाना 10 लाख से ज्यादा कमाता है वो ऊपरी आय हाई इनकम ग्रुप में आता है। सालाना 1 करोड़ कमाने वाले तो अक्सर अमीर माने जाते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर रोज की इनकम 32 से 35 है तो महीने की 960 से 1050। लेकिन क्या ये गरीबी के लिए काफी है? आज के समय में तो इतने में खाना भी नहीं आ पाता, तो कोई व्यक्ति कैसे अपना गुजारा गरीबी में करेगा? और इसी बात का फैसला करेगी जाति जनगणना। किन लोगों को आरक्षण की जरूरत है? अगर ये सही मायने में होती है तो इसके कई फायदे देखने को मिलेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या जिन लोगों को आरक्षण की जरूरत है जाति जनगणना के बाद उनको मदद मिलेगी या नहीं। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।